चलो बेटा, आज आपका टॉपिक कौन सा है? बैटरी। विद्युत रसायन का मेन रिएक्शन वाला पार्ट मतलब कौन सा? बैटरी। देखो बैटरी किसको बोलेंगे? अपन जब सेल उनको दो तीन सेल उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो फिर किसको अपन निर्माण कर लेंगे? बैटरी का। बैटरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। कौन सी बैटरी? प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक का मतलब होगा जिसको चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीयक का मतलब जिसको क्या कर सकते हैं अपन? चार्ज कर सकते हैं। अपने घड़ी की सेल देखिए ना, उसको चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको लेक्लांसी सेल बोलते हैं या कौन सी सेल बोलते हैं? ड्राई सेल। छोटी घड़ी की सेल मतलब एक तो आपकी दीवार घड़ी, उसको लेक्लांसी सेल। छोटी घड़ी की सेल छोटी वाली, उसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? मर्क्यूरी सेल। मतलब जो जिसका यूज करके उसको फेंक दो वो कौन सी सेल आएगी? प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। तो फिर द्वितीयक की बात करें तो जिसको अपन क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। चार्ज में एक पहला आएगा लेड स्टोरेज सेल और निकिल कैडमियम सेल, या निकिल लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी और लेड स्टोरेज बैटरी मतलब जैसे इन्वर्टर की बैटरी, टॉर्च की बैटरी, कार ऑन में बेटा जो बैटरी का यूज करते हैं वो वाली बैटरी, जिसको क्या कर सकते हैं अपन? चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये बात तुमको क्लियर है कि प्राथमिक का मतलब क्या होगा और द्वितीयक का मतलब क्या होगा? प्राथमिक मतलब जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता। इसमें दो सेल आती है, ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल, ये इसको भी बोलेंगे शुष्क सेल। और एक क्या होगी? मर्क्यूरी सेल। इधर कितने टाइप की? दो, ये भी लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी, या लेड स्टोरेज सेल और निकिल कैडमियम सेल। क्लियर है? तो आज मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगा वो किसका समझाऊंगा बेटा? लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल का। इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, तो इसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, इसमें एक क्या लिया अपन ने बेटा? कुछ एक पात्र लिया। इस पात्र में मैंने लिया H2SO4 का विद्युत अपघट्य। किसका विद्युत अपघट्य लिया? H2SO4 का। अब यहां पर आप देख सकते हो कुछ छड़, तीन छड़ इधर है और तीन छड़ इधर है। तो कुछ एनोड लिए और कुछ क्या लिए? कैथोड लिए, और श्रेणी क्रम में आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। तीन एनोड लिए तो तीन क्या ले लिए? कैथोड ले लिए। एनोड से एनोड को कनेक्ट कर दिया, कैथोड से कैथोड को कनेक्ट किया। जो एनोड और कैथोड बने होते हैं, ये बाहरी आवरण जो बना होता है किसका बना होता है? पीबी का। बाहरी आवरण तो किसका बना होता है? पीबी का। मतलब प्लेट ऑन कभी बोले तो किसकी बनी होती है? पीबी की बनी होती है। पीबी का मतलब लीड होता है। पर एनोड के अंदर जो फिलअप होता है मतलब जो भरा जाता है वो भरा जाता है पीबी का पाउडर मतलब लेड पाउडर, और कैथोड के अंदर जो भरा जाता है वो भरा जाता है PbO2 का पाउडर। इस प्रकार से अपने सेल का क्या हो गया? एक बैटरी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो इस सेल में होने वाली अभिक्रिया इस तरीके से। तो आइए अब आप किसकी बात करते हैं बेटा? अपन अभिक्रिया की। अभिक्रिया की बात करें तो देखिए समझना, एनोड किसका बना हुआ है? पीबी का। कैथोड किसका बना हुआ है? एनोड पर कौन सा चार्ज रहेगा? कैथोड पर विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट किसका है? H2SO4 का। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट, तनु और सांद्र, तनु और सांद्र। देखो बेटा, आपको ये पता है ये कौन सी बैटरी है? सीसा संचायक सेल इसको बोलते हैं, या लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। ये कौन सी है? द्वितीयक है। द्वितीयक मतलब जिसको चार्ज भी कर सकते हो और डिस्चार्ज। मतलब ये कभी डिस्चार्ज हुई तो ये जो H2SO4 है वो कैसा रहेगा? तनु रहेगा। जब चार्ज हुई तो H2SO4 कैसा रहेगा? सांद्र। मेरी बात समझ में आई? दो प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज भी हो रही है और चार्ज भी हो रही है। बात क्लियर? तो इस सेल में होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार से है। कुछ ये चीज भी याद रख लो, इसका यूज मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं बेटा? कार बैटरी में और ऑटोमोबाइल में। और इससे कितना वोल्टेज अपन जनरेट कर सकते हैं? 2 वोल्ट। इतनी बातें याद रहेगी? अरे इतनी बात याद रहेगी कि एनोड पीबी का, कैथोड PbO2 का, विद्युत अपघट्य H2SO4 है। इसका यूज कहाँ है? कार बैटरी में और ऑटोमोबाइल में हो। और इससे कितना वोल्टेज, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना जनरेट कर सकते हैं अपन? 2 वोल्ट। इतनी बात क्लियर? सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं विद्युत अपघट्य से। किससे करते हैं?
विद्युत अपघट्य कौन है? H2SO4। कितने लिए मैंने? 2। तो ये टूटा तो काय में टूटेगा? 4H प्लस प्लस 2SO4 माइनस। अरे इसमें सल्फेट आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। अब मैं सेल की जो आपको रिएक्शन सिखाने वाला हूं वो सिखाने वाला हूं निरावेशन। निरावेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज। कौन सी रिएक्शन सिखाऊंगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब ये होगा कि आपके पास पूरी बैटरी चार्ज है, आपको उसको डिस्चार्ज करना है, मतलब एनोड और कैथोड पर किसको लाके बताना है? PbSO4। एनोड और कैथोड पर किसको लाके बताना है? PbSO4 को। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं अपन? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पर कौन बैठा है? Pb। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। Pb कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Pb2 प्लस। विद्युत अपघट्य में एक SO4 माइनस को किससे रिएक्ट करवा दो? Pb2 प्लस से, और एनोड पर क्या बना दिया मैंने? PbSO4। ये बात तो कहां पर कर ली मैंने? तो अब बात कहां पर करेंगे? कैथोड पर कौन बैठा हुआ है? विद्युत अपघट्य में कौन बचा हुआ है? 4 हाइड्रोजन आयन बचे और एक SO4 2 माइनस बचा है। इसका यूज कर लो कैथोड पर, और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अपन को कैथोड पर भी किसका निर्माण करना है? PbSO4 का। तो Pb प्लस SO4 क्या बन गया? PbSO4। कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 4। और क्या बचा हुआ है? 2 ऑक्सीजन। कौन बाहर हो गया? 2H2O। ये बात कहां पर? ये बात कहां पर? अब फिर क्या बना सकते हैं? रेडॉक्स में किसको नहीं लिखेंगे? जो अभिकारक और उत्पाद में सेम हो। देखो ये Pb2 प्लस कहां है? अभिकारक में। ये Pb2 प्लस कहां है? ये Pb2 प्लस कहां है? उत्पाद में। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां है? उत्पाद में। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां है? अभिकारक में। इनको लिखने की जरूरत, पहले स्टार्टिंग कहां से करो? Pb से। फिर Pb के बाद मैंने किसको लिख दिया? PbO2। फिर कितने हाइड्रोजन? SO4 और SO4 कितने? SO4 SO4 और SO4 कितने? SO4 2SO4 2 माइनस। इधर से इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। PbSO4 PbSO4 कितना? PbSO4 2 PbSO4 और कितने H2O? 2H2O। ये सेल की ओवरऑल क्या हो गई बेटा? अपनी रिएक्शन हो गई है। इतना समझ में आया? तो अब बात किसकी करते हैं बेटा? द्वितीयक सेल में दूसरी बैटरी निकिल कैडमियम बैटरी। कौन सी बैटरी बेटा? निकिल कैडमियम बैटरी के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी बैटरी है? द्वितीयक या प्राथमिक? द्वितीयक है। कौन सी है? द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब जिसको क्या कर सकते हैं अपन? चार्ज। यहां पर तो आपको मेन याद रखना है। देखो मान लो एक अपन ने इनर्ट, इनर्ट मतलब जो क्रिया नहीं करी, एक छड़ ली, इसके साइड 3 लेयर करना है। कितनी लेयर करना है? 3। पहली लेयर कर ली मैंने कैडमियम की, दूसरी लेयर कर ली KOH की, और तीसरी लेयर कर दी मैंने NiO2 की। NiO2। NiO2 का मतलब निकिल ऑक्साइड होता है। NiO2 का मतलब क्या होता है? निकिल ऑक्साइड। जैसे देखो ये लेयर ऑन आपको दिख रही, 1 2 3 1 2 3, और ये बीच में एक रोड। मेरी बात समझ में आई? मतलब मैं बोलूं तो इसमें 3 चीजें हैं। एक को क्या मैं बोल दूंगा? एनोड। एक को मैं क्या बोल दूंगा? कैथोड। और एक को मैं ले लूंगा विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। 3 चीजें ली थी बेटा मैंने। अरे 3 चीजें ली थी। 3 चीजों में एनोड, एनोड मतलब कौन बेटा? कैडमियम। एनोड मतलब कौन? कैडमियम। कैथोड मतलब कौन? निकिल ऑक्साइड। और जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य होता है, वो विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? KOH। और वो KOH भी पानी में भिगोया हुआ, मतलब नमी उसमें रहेगी। 3 लेयर समझ में आई? पहली लेयर किसकी? कैडमियम की, जो किसकी भांति कार्य करेगी? दूसरी लेयर मतलब कैडमियम, और इसको अलग रखने के लिए, कैडमियम और निकिल ऑक्साइड को अलग करने के लिए एक बीच में सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब होता है 2 लेयर को क्या करे? अलग रखे। तो यहाँ बीच में एक लेयर किसकी ले लेते हैं? KOH की, जो किसकी भांति कार्य करेगा? विद्युत अपघट्य की भांति। बात क्लियर है? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा ये चीज, ये जो बैटरी है, अपन ने अभी जो सीसा संचायक लेड स्टोरेज पढ़ी उससे ज्यादा अच्छी होती है। ज्यादा अच्छी होती है मतलब इसके भैया लाइफ टाइम ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक चलती है।
पर एक बात ये रहती है कि ज्यादा पैसा खर्च करवाती है। मतलब इसको बनाना है तो पैसा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए ज्यादा इसको बनाने का काम नहीं होता है, लेड स्टोरेज सेल ही बनाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, इस सेल में होने वाली रिएक्शन। सबसे पहले बात कहां पर करेंगे, एनोड, फिर कहां पर बात करेंगे, कैथोड, फिर क्या पढ़ लेंगे इसकी, अरे क्या पढ़ लेंगे, रेडॉक्स। बहुत आसान है, आसान कैसी है देखो, एनोड पर कौन है बेटा, सीडी, कैथोड पर कौन है, NiO2। विद्युत अपघट्य में कौन है, K प्लस है और OH माइनस है, और नमी मतलब अपना कौन है, H2O। H2O का यूज कर लेंगे अपन कहां पर, कैथोड पर, OH माइनस का यूज कहां कर लेंगे अपन, एनोड। कैडमियम को भी कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना रहता है, और निकिल ऑक्साइड को भी निकिल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना रहता है। कैडमियम को भी किस में कन्वर्ट करना रहता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। निकिल को भी निकिल ऑक्साइड को भी किस में कन्वर्ट करना रहता है, निकिल हाइड्रोक्साइड। यहां पर देखें तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या बोलूं तो 2 इधर जाएगा तो निकिल कितने प्लस में रहेगा बेटा, 2 प्लस में। देखो तो ऑक्सीकरण हो गया, अरे हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये OH कहां से आया, OH की कितने की जरूरत पड़ रही है, ये OH कहां से, मैंने अभी बोला कैथोड पर, एनोड पर किसका यूज कर लेंगे, OH माइनस का। कितने OH माइनस का यूज कर लो, 2OH माइनस का। हो गई कहां की काम खत्म, एनोड की। कैडमियम किस में कन्वर्ट हुआ, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2। ये OH जो 2 लग रहे हैं वो कहां से ले लो, विद्युत अपघट्य में से ले लो, काम खत्म। निकिल ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, निकिल हाइड्रोक्साइड। इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये हाइड्रोजन कौन देगा इसको, वाटर। अरे नमी वाला है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहां पर इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये जो OH यहां पर यूज हुआ बनेगा कहां पर, कैथोड पर, बनेगा कहां पर, कैथोड पर। अब देखो तो यहां पर बैलेंस करके देखे तो कैथोड पर कितने OH माइनस बना दो, 2 OH माइनस। एनोड पर यूज करवा दिया, कैथोड पर बनवा दिया, अपनी रिएक्शन क्या मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। देखो निकिल कितना है, 1 है, निकिल कितना है, 1। H2O कितने ले लेते हैं, क्यों लिए, देखो ये 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, टोटल कितने हाइड्रोजन, 4। ऑक्सीजन देखो 2 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल कितने, 4। ये 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो ये सेल की एनोड की रिएक्शन हो गई। ये कौन सी हो गई, कैथोड की। ओवरऑल रिएक्शन बनाओ तो पहले किसको ले लूं, सीडी, सीडी के बाद किसको ले लूं, फिर किसको ले लेता हूं, OH, 2OH, 2OH लेना है क्या, ये अभिकारक में और ये उत्पाद में, यहां पर यूज करा, वहां पर बनाया, खत्म, काम हो गया। इलेक्ट्रॉन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से किसको ले लो, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में किसको ले लो, निकिल हाइड्रोक्साइड। ये सेल की ओवरऑल क्या हो गई अपनी बेटा, रिएक्शन। अरे बात समझ में आई, मतलब दिमाग में क्या डालना है, कैडमियम को कन्वर्ट करना है कैडमियम हाइड्रोक्साइड में, निकिल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है निकिल हाइड्रोक्साइड में। यहाँ पर OH का यूज करना है, यहाँ पर OH बनाना है। जितने OH का यूज करा उतने OH को क्या कर दो, बना दो। OH और H चाहिए तो यहाँ पर किसका यूज कर लो, H2O का। कर पाओगे रिएक्शन। ये सेल का यूज ज्यादा इसलिए नहीं होता, ये ज्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पर केवल आपको दिमाग में चीजें क्या डालना है, एनोड किसका है, कैथोड किसका है, और साथ में विद्युत अपघट्य में कौन लिया है। विद्युत अपघट्य कौन सा है, मॉइस्चर वाला KOH, मॉइस्चर मतलब नमी वाला KOH। 3 लेयर रहती है, 3 अलग अलग लेयर रहती है, जो कि आपको इसमें दिख रही है। ये चित्र आपको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको केवल मेन क्या याद रखना है, चीजें कि एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, क्या रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। क्लियर है कहानी, अरे कर सकते हो, लिख लीजिए।